कहानी की शुरुआत में हम 9 लोगों की टीम देखते हैं जो कि एक बड़ा मॉल बनाने के लिए एक गांव में जा रही होती है। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इनका सामना बहुत बड़े खतरे से होने वाला है। अब जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो इनकी जो टीम लीडर थी उस जगह का मुआवजा लेती है। लेकिन इन लोगों की टीम में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था इनका जो प्रोजेक्ट है फेल हो जाएगा। इस सब के बाद जो इनकी टीम थी एक होटल में जा रुकी। इस होटल की जो मालकिन थी इन लोगों को इनके रूम की चाबी देती है। इसके बाद ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो होटल का एक शेफ था वहां पर खाना बना रहा था, लेकिन तभी उसकी गैस खत्म हो गई। वह अपनी गैस भरवाने के लिए गाड़ी से शहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका किसी ने टायर पंचर कर दिया। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो भी आवाजों को फॉलो करता हुआ जंगल की ओर बढ़ता है। वहां पर उसको बहुत सारी पतली पतली वायर्स मिलती हैं। अब जहां पर ये वायर्स को देख ही रहा था तभी पीछे से किसी ने इसके ऊपर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर होटल में जो रुकी हुई टीम है वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रही है। इन लोगों की जो टीम थी छोटी सी मीटिंग के बाद अब खाना खाने के लिए नीचे आई, लेकिन इन लोगों को होटल की मालकिन ने सिर्फ एक एक स्लाइस खाने को दिया, क्योंकि इनका जो अभी तक शेफ था गैस भरवा कर वापिस नहीं आया था। इसके बाद ये सभी लोग दोबारा से अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं और वहीं पर जेसन अपनी फ्रेंड को कहता है कि हमारे जो मॉल की कुछ जमीन है हम कुछ बड़े बड़े लोगों को बेच देंगे, इससे वहां पर कुछ और लोग अपनी दुकानें खोल लेंगे। अब अगले सीन में इसी होटल का एक बंदा बाहर झूला झूल रहा होता है, लेकिन उसको पीछे से कोई तलवार मार देता है और उसके बाद उसका पत्थर से मुंह फोड़ दिया जाता है, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर जो लोग जहां पर मॉल बनाने के लिए आए होते हैं उनको इन घटनाओं के बारे में पता ही नहीं होता। अब जहां पर होटल की जो एक लड़की है इन लोगों को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जंगल में एक गेम खिलाने के लिए रेडी करती है। अब जहां पर ये सभी के फोन्स को ले लेती है। इसके बाद ये सभी लोग जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने पर होटल की जो लड़की है इन लोगों के साथ काफी गेम्स खेलती है, जो काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जहां पर इन लोगों ने अपने फोन्स को कलेक्ट करके रखा होता है वहां पर वही किलर आ जाता है जो इन सभी फोन्स को उठा लेता है। इसके बाद वो वहां से एक मास्क भी उठा लेता है। अब जो होटल की मालकिन होती है वह होटल में बिल्कुल अकेली होती है। उसको वहां पर पता चलता है कि किसी ने वाईफाई को बुरी तरह से तोड़ दिया है। अब जैसे ही वो कुछ समझ पाती लेकिन तभी वहां पर किलर आ जाता है। अब वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जहां पर वो किलर उसके पीछे एक बड़ा पैन मारता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो किलर होता है उसका बैंड बजा देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जंगल में वो लोग गेम खेल रहे थे जहां पर कि एक हीना नाम की लड़की को रस्सी से लटकते हुए दूसरी ओर जाना था। अब जहां पर जेसन उसका मजाक उड़ाने लगता है, जो उसको कहता है कि ये लड़की बिल्कुल नहीं कर सकती, और जहां पर वो मुर्गे की तरह पक पक करने लगता है, जिस कारण जो हीना है वो काफी बुरा मान गई। उसके बाद वो जंगल से होती हुई सीधा होटल में चली गई। होटल रूम में उसने जब जेसन का लैपटॉप चेक किया तो उसको पता चला कि जहां पर कोई बड़ी कंपनी आने वाली नहीं है और उसने मॉल बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी हेराफेरी की है। थोड़े समय बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो भी होटल में आ जाते हैं। अब जहां पर एक लड़की को पता चलता है कि उन लोगों के जो फोन्स हैं वहां पर नहीं है, लेकिन ये सारे लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और शाम को पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। अब शाम को जब पार्टी चल रही थी तो हीना जेसन का लैपटॉप अपने दोस्तों के साथ चेक करती है और उसको पता चलता है कि जेसन ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला। असल में जहां पर कोई भी कंपनी आने वाली नहीं है और जेसन को एक बंदे ने ऑफर दिया है अगर वो जहां पर छोटा सा मॉल बनाकर उसका काम अधूरा छोड़ देगा उसको दुबई में बहुत बड़ा जॉब मिलेगा। अब जहां पर इन लोगों को इस बात का पता चला ही था, वहीं दूसरी ओर जो होटल की एक लड़की थी वहां पर होटल की मालकिन को ढूंढ रही थी, लेकिन होटल के जहां वहां जाने पर भी उसको मालकिन नहीं मिलती। अब वो वहां पर पहुंचती है जहां पर कि उसका मर्डर हुआ था। फ्रिज खोलने पर उसको मालकिन की लाश लटकी हुई मिलती है, जिससे कि वो काफी डर जाती है। लेकिन तभी पीछे से फिर से किलर आ जाता है जो उसके ऊपर बेरहमी से हमला करने लगता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कभी वो उसके हाथ पर मारता है, कभी उसके सिर पर मारता है और ऐसे ही उसके सिर पर वार करता करता उसको बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब जहां पर जो हीना थी अपने दोस्त जेसन के पास आई, जो उसको कहने लगी कि मुझे तुम्हारे सच का पता चल गया है। जेसन कहने लगा कि इसके बारे में अंदर चल के बात करते हैं। अब अंदर आने पर जेसन को वो कहती है कि तुम्हें ये सब यहीं पर रोकना होगा, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें दुबई में बहुत बड़ी जॉब दिला दूंगा, तुम चुपचाप मेरा साथ दो। लेकिन वो कहने लगी मेरे पास पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगी। इसके बाद वो वहां से चली गई। वहां दूसरी ओर बाहर जिसके साथ जेसन नहा रहा होता है वहां पर मास्क पहनकर दोबारा से किलर आ जाता है। जेसन के दोस्त को लगता है कि ये जेसन है, लेकिन वो चैन सो के जरिए उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसके अलावा इन लोगों की जो टीम लीडर होती है वो भी वहां पर बाहर आ जाती है। किलर जब उसको देखता है तो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। वो उसको रस्सी से घसीटता हुआ खंबे के ऊपर लटका देता है। अब वो वहां पर बहुत ही तड़फ रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर वो किलर को भी देख लेते हैं, लेकिन कोई भी अपनी टीम लीडर की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता।
वो सारे लोग किलर से डरते हुए जंगल की ओर भागने लगते हैं। वहीं पर जेसन भागता भागता किलर के उसी ट्रैप की रस्सी में फंस जाता है जहां पर कि उसके सर के ऊपर कट लग जाता है। अब जेसन के सर के ऊपर से बहुत खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किलर से बचने के लिए भाग रहा होता है। वो भागता भागता हीना के पास चला जाता है। उन लोगों को वहां पर एक बोट मिलती है जिसके ऊपर बैठकर वो किलर से बचकर भाग रहे होते हैं। अब जहां पर जो जेसन था हीना से पेन ड्राइव मांगता है जिसमें कि सारे सबूत हैं। पेन ड्राइव तो वो दे देती है, लेकिन फिर भी वो उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन इस सब में उसकी बोट भी टूट जाती है। अब दोनों ही पानी में डूब रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब तक किलर जो था वहां होटल में पहुंच गया था जहां पर वो एक लड़की के ऊपर हमला करता है। वो उसके बालों को खींचकर उसका सर धड़ से अलग करना चाहता था, लेकिन जहां पर वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए बालों को काट देती है। अब तक जो जेसन था एक बूढ़ी लेडी के पास पहुंच गया था। वह बूढ़ी लेडी उसको रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वहां पर किलर भी आ जाता है। लेकिन जहां पर जो जेसन था अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन जो बूढ़ी लेडी थी वो किलर के पास ही रह गई। अब बूढ़ी लेडी को लग रहा था कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरी जान नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही वो उसका मास्क हटाती है तो उसको पता चलता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद उसके सर के ऊपर वो वार करता है और उसको वहीं पर मार डालता है। अब जो जेसन था जो वहां से भाग रहा था वो किलर के ट्रैप में फंस जाता है, जिस कारण वो बाइक से नदी में गिर जाता है। अब जहां पर जो लोग जिंदा बचे हुए थे वो होटल में इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किलर कौन है। अब जहां पर जो होटल की मालकिन थी उसकी लाश के पास से इनको एक पेपर मिलता है। पेपर को पढ़ने पर इनको पता चलता है कि जिस किसान की इन्होंने जमीन को हथिया लिया था उसने आत्महत्या कर ली थी और उसका एक बेटा भी था। अब जहां पर इन लोगों को पता चल गया था कि किलर कोई और नहीं उसी किसान का बेटा है। अब ये सारे लोग उसको रोकने के लिए अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने लगते हैं और वहां पर जो इनको हाथ में मिलता है उसको उठा लेते हैं। अब सभी लोगों के पास अपना अपना एक एक हथियार हो गया था। जब ये लोग जंगल में जा रहे होते हैं तब इनके सामने अचानक से किलर आ जाता है और किलर को देखते ही इन लोगों की फटकर चौसट हो जाती है और यहीं पर एक लड़की भागती भागती उस किलर के ट्रैप में फंस जाती है। लेकिन किलर के हमला करने से पहले ही वह अपना पैर बाहर निकाल लेती है और एक राड को किलर की आंख में मार देती है। किलर वहां पर बहुत ही जोर से तड़फने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम हीना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ रस्सी के जरिए दूसरी ओर जा रही होती है। तब वो आधे रास्ते में ही थे तभी उसका दोस्त देखता है कि दूसरी ओर भी किलर ने ट्रैप लगाया है। इसीलिए वो हीना को बचाने के लिए अपनी पीठ को उस ट्रैप की ओर कर लेता है और जहां पर हीना तो बच जाती है लेकिन उसके दोस्त की जान चली जाती है। वहीं पर दूसरी ओर दोबारा से किलर होटल में पहुंच गया जहां पर वो एक बूढ़े वर्कर के ऊपर हमला करता है। चेन सो से वो दरवाजा काटता हुआ उसका कान भी साथ में ही काट देता है। इसके बाद वो बूढ़े वर्कर को बाहर ले जाता है। अब वो जहां पर उसको ड्रिल से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बूढ़ी वर्कर उसके चेहरे के ऊपर आग लगा देती है और वहां पर कुछ पानी भी रखा होता है जिसमें कि वह अपना चेहरा डुबोता है और आग को बुझा देता है। अब वो दोबारा से उन लोगों को मारने के लिए रेडी था, लेकिन तभी हीना की एक दोस्त पीछे से आकर उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और किलर की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहां पर दूसरी ओर जो हीना थी जो जिंदा बची थी उसके ऊपर दोबारा से जेसन आकर हमला कर देता है। अब जहां पर जेसन उसको काफी पीटता है और मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसको डर था कि उसका जो राज है किसी के सामने ना आ जाए। इसके बाद जो हीना है उसकी गर्दन को पकड़ लेती है, उसका वहां पर दम घोट देती है जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अब तक जहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है जो जहां पर हुए गए कांड का मुआवजा लेती है, लेकिन इस सब का अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि इन लोगों के बहुत सारे लोग तो मारे जा चुके थे और जहां पर किलर ने जिन लोगों को मारा था वो बिल्कुल बेकसूर थे क्योंकि इस सब में सिर्फ जेसन का ही दोस्त था जिसने कि मॉल बनाने का फेक प्लान बनाया था। इसी के साथ ये जो मूवी है यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारा जो हौसला है बढ़ाएं। हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे।